दोस्तों इजी सॉल्यूशन 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथ का पहले 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग 50 से आगे 75 तक क्वेश्चंस को करेंगे। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर मतलब ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा जो जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसी मॉडल पेपर को हम सॉल्व करके बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एग्जाम में हो सकता है यही क्वेश्चन हो या नहीं तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ डाटा को चेंज कर दिया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि एग्जाम में आप एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़कर नहीं आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होगा। देखिए आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ये 60 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, 1 प्लस 1 1 1 हो गया 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। यहाँ देखिए थीटा के जगह ए है कोई दिक्कत नहीं, तो इसीलिए कोट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। क्या हो जाएगा? डी नंबर टेन ए। अब अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 2 टेन 30 डिग्री बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करके हम बताते हैं। देखिए इसमें से क्या होगा कि 2 टेन 30 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/√3। अभी देखिए इसको आप चेंज कर लीजिए किस पे। आपको एक फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसके जगह पे हम इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह 30 है तो यहाँ 30 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2/√3 2/√3 व इसका वैल्यू सेक 30 का वैल्यू हो जाता है आपको क्या होता है, सेक 30 का वैल्यू 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 2/√3। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए 4 3 3/4 उल्टा कर दिए, डिवाइड में था गुना में गया तो पलट गया। देखिए ये कटा 2, ये देखिए ये मतलब कि ये √3 इंटू √3, इसको हम लिख सकते हैं 3 को, तो एक कट गया तो बचा एक, तो हो गया क्या, √3/2। अब इसका आंसर होगा, देखिए ये किसका होता है, किस मान सारणी में किसका होगा, साइन 30 का होगा, साइन 60 का होगा, साइन 60, तो ये होता है साइन 60 डिग्री। ये आपको ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए ये आप बना लीजिए, ये हो गया आपको एक खंभा है, इसकी ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। अब देखिए इधर से क्या कर रहा है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, छाया बना यहाँ पृथ्वी, ये है, ये छाया बना कितना, 2√3। देखिए ए बी सी। देखिए तो अब हमें क्या करना है, इसमें से आपको निकालना ये थीटा मतलब क्या होगा। तो आपको पता है, ये देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो लंब और आधार टेन होता है, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, 6/2√3। देखिए ये कट गया बचा 3। देखिए टेन थीटा बराबर
इसको आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि 2√3 होता है तो हो जाएगा 3। यहाँ देखिए ये √3 कट गया, बचा कितना √3। तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो देखिए tan tan खत्म, थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा डी नंबर, कितना हो जाएगा डी नंबर 60 डिग्री। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। देखिए ये आप मानकर चलिए ये आपको हुआ मीनार, ये बी, ये ए, ये आपको देखिए ये 60 डिग्री दिया हुआ। इसमें से क्या कहा, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर, ये ऊंचाई दिया हुआ 15 मीटर, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर, मतलब इसको निकालना। ये मानकर चलिए, इसको मान के लिए एक्स, तो ये tan हुआ, लंबाई आधार tan 60 डिग्री बराबर 15/x। tan 60 का वैल्यू √3 बराबर कुछ नहीं तो 1, 15/x। तो क्या हो गया x √3x बराबर 15 और x बराबर 15/√3, 15/√3। जब 15/√3 हुआ तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए 15 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू √3 इंटू √3 बाय √3, कट जाएगा, हो जाएगा 5√3। तो देखिए 5√3 मतलब सी नंबर, इसका आंसर क्या जाएगा सी नंबर। उसके बाद कह रहा है आपको कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मूल बिंदु, क्या कहा जाता है मूल बिंदु। क्योंकि देखिए ये निर्देशांक ये हुआ 0,0, मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0, तो यही प्रतिच्छेद करता है, ये y ये x, तो इसी को क्या बोला जाता है मूल बिंदु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -6, -8 किस पाद में स्थित है। यहाँ देखिए माइनस माइनस, ये आपको पता है, माइनस माइनस ये आपको पता है तृतीय पद में स्थित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन के हम लोग और चलते हैं। कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु P साइन थीटा कोस थीटा की दूरी होगी। देखिए अब इसमें से आप एक बात बताइए, मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है √x² + y²। यहाँ देखिए x की जगह क्या है, यह है x, यह है y। तो चलिए देखिए x² बोलते तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, √1 बराबर 1। तो क्या हो जाएगा आपको आंसर बी 1 इकाई, ठीक ना। बिंदु आर इतना और इतना के बीच की दूरी, अब देखिए अब इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, तो आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें से x1 ये है और y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। तो देखिए x1, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपको इसका आंसर हो जाएगा, अगर इस पे बैठाइएगा तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2√5, क्या हो जाएगा 2√5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। देखिए ये देखिए y, यहाँ देखिए x और y मतलब दो बिंदु होता है, तो यहाँ कह रहा है कि y बराबर 8 है ही, y बराबर 8 है ही, तो x बराबर कुछ और होना चाहिए। देखिए इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी, यही नहीं हो सकता। यहाँ क्या कर रहा है x बराबर 8, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम पाद में क्या होता है प्लस, तो देखिए प्लस वाला कहाँ है, प्लस वाला
ए नंबर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए नंबर, क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए 5,6 की वाई अक्ष से लंबवत दूरी होगी। 5,6 से वाई अक्ष की लंबवत दूरी क्या होगी। देखिए ये एक्स और वाई, जिसमें से क्या कहा कि 5 और 6 लिखा हुआ, तो इसमें से वाई अक्ष का पूछ रहा है, तो एक्स को बताना है। एक्स क्या है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 इकाई। बिंदु एम इतना और एन इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियमक क्या होता है, आपको पता है x1 प्लस x2 बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2। तो चलिए उसी में से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये x1 हुआ और ये y1 हुआ और ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो चलिए देखिए x1 माइनस टू, अब देखिए x2, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 8/2, y1 यहाँ हो गया 10 प्लस 14/2, इधर कीजिए तो ये हो जाएगा आपको -10/2 कोमा इधर हो जाएगा आपको 24/2, इसको कीजिएगा तो -5, ये कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 12, -5,12 ये हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक इतना और इतना तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा। देखिए इसको सिर्फ इसको समझिए। देखिए ये यहाँ देखिए ये केंद्र है, वो ये मान के चलिए ए, ये मान के चलिए बी, इसमें से ए का निर्देशांक दिया हुआ है आपको 6,-8, इधर इसका दिया हुआ -6,8। देखिए इसमें से आपको पूछ रहा है कि केंद्र का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। इसमें भी क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसमें भी पूछ रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी नंबर 0,0। देखिए मध्य बिंदु का अभी इससे पहले फॉर्मूला बताया, इसी में से ये बैठेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0,0। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बिंदु ए इतना और बी इतना मूल बिंदु के समदूरस्थ हो तो पी का मान बताए। देखिए जब ऐसी स्थिति आए, मूल बिंदु के समदूरस्थ कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए मूल बिंदु 0,0 होता है। अब अगर मूल बिंदु ओ है तो यहाँ से ए, यहाँ से बी, मान कर चलिए यहाँ ए और बी, इसमें से आपको क्या कहा कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ 3,4 और बी का दिया हुआ है p,1। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ओ मानिए या पी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मानिए ओ ए बराबर ओ बी, देखिए मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, इसका √x² प्लस y², इसमें भी बराबर हो जाए √x² प्लस y²। यहाँ भी तो वैसे दिया हुआ, तो इसका आंसर अगर p का वैल्यू निकालिएगा तो इसका p का वैल्यू आपको हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि इस पे अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसको कितना आंसर हो जाएगा डी नंबर +-2√6। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु एक इतना, बी इतना और सी इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए ये इसमें से ये हो गया आपको x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जो जहाँ है उसके जगह पे बैठाइएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या
डी नंबर 4 इकाई। अभी जगह नहीं होने के चलते हम इसका मान नहीं बैठा पा रहे। आपको हम बता दिए ये फॉर्मूला में यूज होगा। तो x1 तो यहाँ बता दिए x1 ये है, y2 तो y2 देखिए ये है, और x2 तो x2 देखिए ये है। तो सारा मान जगह पे बैठाइएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 इकाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिंदु ए 4,-3 तथा बी 9,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः y निर्देशांक होगा। देखिए सर, अभी हमने आपको तुरंत बताया कि जब ऐसा हो तो इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको भी देख लीजिएगा, ये m1 ये m2 है। तो देखिए अगर हम लोग पूरे लिखते हैं x1 m2 प्लस x2 m1 बाय m1 प्लस m2 कोमा y1 m2 प्लस y2 m1 बाय m1 प्लस m2। देखिए अब इसमें से क्या 3+2 तो सब में है। अब इसमें से y का पूछ रहा है तो ये वाला देखिए, ये वाला अब बैठाइए y1। अभी देखिए इसमें से क्या होगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो चलिए पहले क्या कहा y1 -3, तो देखिए कहाँ है -3, तो देखिए ये -3 m2 तो हो गया -3 m2। अब उल्टा भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, -3 m2। अब देखिए अब इसमें से क्या हो गया, इसका आंसर आपको हो जाएगा, देखिए ये तो नहीं है, ये देखिए y2 यहाँ देखिए m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब उसको बैठा किसी तरह भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, गुना में इसको आगे इसको पीछे कर सकते कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A प्लस कोण C 120 यदि तो कोण B। देखिए ये त्रिभुज, इसमें से ABC क्या कह रहा है AC, ये कोण कितना है आपको, दोनों कोण मिला के आपको कितना है 120 डिग्री। आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 में 120 चले गया तो हो गया आपको कितना 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा बी नंबर 60 डिग्री। करें यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बाय DE बराबर BC बाय EF हो तो ये समरूप होंगे जब क्या होंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम दो त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ABC, चलिए इसको बनाते हैं, यह हो जाएगा DEF। चलिए देखिए क्या कहा कि AB बाय AB DE, उसके बाद बराबर BC और क्या है इधर देखिए, इधर आपको हो जाएगा क्या FD, ये है, ये बराबर ये है। तो देखिए ये कोण आपको क्या हो जाएगा, जब ऐसा है तो आपको कोण क्या हो जाएगा, ये देखिए कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर ये कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बीच का कोण इसका भी बीच का कोण, तो ये आंसर हो जाएगा D नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, क्या कहता है देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तो BC बाय QR बराबर 1/5, तो एरिया ऑफ इसका क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बाय एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा। तो इसका कह रहा है क्वेश्चन, आपको पता है जब एरिया इतना होता है तो उसका जो भुजा का होता है उसका क्या होता है वर्ग हो जाता है। यहाँ जो चीज़ दिया हुआ जैसे 1/5, इसका क्या कीजिएगा आप वर्ग 1/5, कहने का मतलब देखिए
1/5 नहीं होगा। यहाँ देखिए पी क्यू आर, यहाँ देखिए ये भुजा अलग है, ये भुजा इसका है, मतलब ये इसके सामने है, ये इसके सामने, तो इसीलिए ये नहीं होगा। क्या होगा देखिए पी क्यू, तो पी क्यू वाला ये है तो 5, मतलब भुजाओं का स्क्वायर होता है, तो 1 इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/1 बराबर 25। 25 कहाँ है, तो ये हो जाएगा ए नंबर इसका आंसर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि tan 90 - a का वैल्यू क्या होगा, कोट ए होगा। क्या होगा, कोट ए, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहा है दी गई आकृति में डी ई समांतर बी सी, यदि ए डी बराबर 5, ए डी बराबर 5, डी बी बराबर 6, उसके बाद कह रहा है तथा ए ई बराबर 8, तो ई सी का वैल्यू मान कर चलिए एक्स। तो देखिए 5/6 बराबर 8/x, तो करते हैं तो हो जाएगा 5x बराबर 8 गुना 6, तो x बराबर देखिए ये आपको हो जाएगा 48, ये 5, तो x बराबर होगा 48/5, तो क्या हो जाएगा आप 9.6, तो आंसर सी नंबर इसका हो जाएगा। दो समकोणिक त्रिभुजों के उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, किसने कहा था, थेल्स ने। किसने कहा था, थेल्स ने। किसने कहा था, थेल्स ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, देखिए ये आप मानकर चलिए बाह्य बिंदु, ये वृत्त है, देखिए एक बाह्य बिंदु ए बी, ये पी, एक बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितने, 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं।